पिछले एपिसोड में टैन्यू ने भी पिल को रिफाइन करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके लिए अपने फर्नेस को भी बाहर निकाल लेता है। तब इसे देख वे सभी बात करने लगते हैं कि यह तो केवल लो ग्रेड वाला वनडेबल आर्टिफैक्ट है, जो कि ज्यादा से ज्यादा मिडिल ग्रेड के वनडेबल पिल को ही रिफाइन कर पाएगा। लेकिन क्या इसके बाद भी उसे लगता है कि वो इस तरह से एल्डर के साथ में कम्पीट कर सकता है? अब इन सभी बातों के वजह से इनको ऐसा लगता है कि टैन्यू तो सच में बेवकूफ है। इसी के साथ वे सभी बात करने लगते हैं कि बेस्ट ग्रेड के वनडेबल पिल को रिफाइन करने में कम से कम 8 साल लग जाएंगे, लेकिन अब तो स्क्रॉल के अंदर केवल 3 साल का टाइम बचा हुआ है, जिसके वजह से यह बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार टैन्यू यहाँ पर करना क्या चाहता है, क्योंकि उसके पास में तो इसके लिए बहुत ही कम टाइम है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक और लड़की भी उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि जैसे ही यहाँ का टाइम खत्म होगा टैन्यू मरने के लिए रेडी होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू ने भी एलेक्सिर का यूज करके पिल को रिफाइन करना स्टार्ट कर दिया होता है, जिसके तरीके को देख चीफ टैंक भी पूरी तरह से हैरान हो गई होती है और फिर वो कहने लगती है कि क्या वो प्रीमोडियल स्पिरिट पिल को रिफाइन करना चाहता है, जबकि असल में वह तो केवल वनडेबल अल्केमिस्ट है और इसके अलावा अब तो यहाँ पर बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, जिसके वजह से मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो इसे रिफाइन करने में कामयाब हो पाएगा। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि टैन्यू तो असल में यहाँ पर रिफाइनिंग करने के साथ साथ में कल्टीवेशन भी कर रहा होता है, जिसे देख चीफ टैंक भी कहने लगती है कि वह तो एक ही समय में 2 काम को कर रहा है और क्या इसके वजह से उसे डर नहीं है कि फायर टेम्परेचर अनस्टेबल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी सभी अभी भी टैन्यू का मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि टैन्यू इतने कम समय में कुछ भी नहीं कर पाएगा और इसीलिए अब तो ऐसा लगता है कि वो 4th एल्डर के हाथों मारा जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर जियान इनके ऊपर गुस्सा होने लगती है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे सभी टैन्यू के बारे में गलत बातें करना बंद नहीं कर रहे थे और वे सभी पूरी तरह से श्योर होते हैं कि टैन्यू 4th एल्डर को नहीं हरा पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू स्क्रॉल के अंदर कल्टीवेशन कर रहा होता है और फिर वो कहने लगता है कि अब तो मैंने सोल रिफाइनिंग के लेवल 6 के बैरियर को भी टच कर लिया और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो कंपटीशन के बाद ब्रेक थ्रू करने के लिए एकांत में कल्टीवेशन करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने फर्नेस में एक और एलेक्सिर को डाल देता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 4th एल्डर अपने पिल को रिफाइन करने में कामयाब हो गया होता है और फिर इसीलिए वो चीफ टैंक से भी कहता है कि मैंने अपने पिल को रिफाइन कर लिया। तब इस पर चीफ टैंक उससे कहती है कि सबसे पहले तुम यहाँ से बाहर चले जाओ और फिर उसके बाद मैं तुम्हारे फर्नेस को भी वापस भेज दूंगी। इसके बाद चीफ टैंक सोचने लगती है कि 4th एल्डर लुई ने तो सक्सेसफुली प्रीमोडियल स्पिरिट पिल को रिफाइन कर लिया, इसीलिए अब अगर टैन्यू ने इसके जैसे पिल को भी रिफाइन किया तब इसके बाद भी उसे इसका कोई फायदा नहीं होगा और फिर आखिरकार वो लुई के हाथों मारा जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लुई अपने फर्नेस के साथ में स्क्रॉल से बाहर आ जाता है और फिर कहने लगता है कि इस बार के कंपटीशन में तो हर किसी के पिल रिफाइनिंग के प्रोसेस को देखा जा सकता है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो टैन्यू के ऊपर भी गुस्सा होने लगा था और कहने लगता है कि तुमने मेरे साथ में कम्पीट करने का साहस किया, इसीलिए अब तुम मरने के लिए रेडी रहना। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि बाकी सभी एल्डर और स्टूडेंट भी अपने पिल को रिफाइन करके वहाँ से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद सभी बात करने लगते हैं कि अब तो केवल आधे घंटे का टाइम बचा हुआ है और इसीलिए ऐसा लगता है कि टैन्यू की मौत अब ज्यादा दूर नहीं है। तभी इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि टैन्यू भी अपने पिल को रिफाइन करने में कामयाब हो जाता है और फिर वो चीफ टैंक से कहता है कि मैंने भी अपने पिल को रिफाइन कर लिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि चीफ टैंक उसे भी यहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है और फिर उसके बाहर आते ही चीफ टैंक इस स्क्रॉल को बंद कर देती है। फिर वो सभी से कहती है कि सबसे पहले डिसाइपल्स के पिल रिफाइनिंग के रिजल्ट को चेक किया जाएगा, जिसके बाद इसके बारे में सुनकर वे सभी इसके लिए रेडी हो गए होते हैं। तब इस पर दूसरा लड़का कहता है कि मैं तो जीतने वाले के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे पता है कि मिस पिंक के स्टूडेंट इसमें सबसे लास्ट में आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट अपने रिफाइन किए हुए पिल को सामने रखते हैं, लेकिन असल में लुआ और उसके साथियों का पिल उतना अच्छा नहीं होता, जिसके वजह से वो इसके बारे में सोचकर उदास हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि एल्डर लुई के डिसाइपल पेंग ने लो ग्रेड वाले हार्ट रिफाइनिंग वनडेबल पिल को रिफाइन किया है, जबकि उसी के साथ वाले दूसरे स्टूडेंट ने बेस्ट ग्रेड वाले सेमी वनडेबल पिल को रिफाइन किया था और इसी वजह से इस कंपटीशन में एल्डर लुई के डिसाइपल्स इसमें विनर बन जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि एल्डर सेंटोंग के डिसाइपल ने लो ग्रेड वाले स्पिरिट गैदरिंग वनडेबल पिल को रिफाइन किया है और इसीलिए वे इस कंपटीशन में दूसरे नंबर पर आए होते हैं। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि बाकी डिसाइपल्स के भी पिल के बारे में बताया जाता है, जिसके बाद सभी कहने लगते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि मिस पिंक के डिसाइपल इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे और वे तो सच में इसमें सबसे लास्ट में आ गए। इसके बाद चीफ टैंग इनसे कहती है कि तुम्हारे प्राइज को भी तुम्हें दे दिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए तुम यहाँ से अपने जगह पर जाकर खड़े हो जाओ। अब इस तरह से हम देखते हैं कि एल्डर के पिल को भी चेक करने का टाइम आ गया था, इसीलिए चीफ टैंग कहती है कि एल्डर लुई और टैन्यू के पिल को बाद में चेक किया जाएगा, जबकि बाकी सभी लोग
अपने अपने पिल को चेक करा लें। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सभी एल्डर इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और फिर वे सभी एक एक करके अपने रिफाइन किए हुए पिल को बाहर निकाल लेते हैं। फिर हमें पता चलता है कि सेकेंड एल्डर और फिफ्थ एल्डर ने अपर ग्रेड वाले प्रीमोडियल स्पिरिट बंडेबल पिल को सक्सेसफुली रिफाइन किया है, लेकिन वही सिक्स्थ एल्डर ने मिडिल ग्रेड वाले प्रीमोडियल स्पिरिट बंडेबल पिल को रिफाइन किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर उस एल्डर के स्टूडेंट काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वो कहने लगता है कि अगर लुई किसी तरह से पिल को रिफाइन करने में फेल हो गया तो अब इस तरह से लो ग्रेड वाले स्पिरिट माइंड को मैं हासिल कर लूंगा। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि गोंगसुन भी यहाँ पर आ गया था, क्योंकि उसे भी पता चल गया होता है कि टैन्यू ने उसके डिसाइपल को चैलेंज किया है और फिर वो कहने लगता है कि इसने ऐसा करने का हिम्मत कैसे कर दिया और क्या वो सच में यहाँ पर मरना चाहता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई भी यहाँ पर आ गया था, जो कि इसे देख कहने लगता है कि अगर सच में तुम कोई जासूस हो तो फिर इसके बाद मैं तो तुम्हारे पूरे क्लैन को ही खत्म कर दूंगा। लेकिन इसी के साथ वो कहता है कि अगर टैन्यू लुई से हार भी गया होगा तब उसके बाद भी मेरे होते हुए टैन्यू का कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी एल्डर यहाँ से अपने जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद चीफ टैंग एल्डर लुई से कहती है कि सबसे पहले तुम्ही ने अपने पिल रिफाइनिंग के प्रोसेस को समाप्त किया था और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इससे तुम्ही से ही शुरुआत होनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुई भी अपने फर्नेस के ऊपर पावर का यूज करता है और इस तरह से वो इसमें से अपने रिफाइन किए हुए पिल को बाहर निकालता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टैन्यू को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, जबकि बाकी सभी कहने लगते हैं कि यह तो बेस्ट क्लास का पिल है। इसीलिए सिक्स्थ एल्डर भी इसके वजह से काफी परेशान होने लगा था और फिर कहने लगता है कि शायद इस बार के बेस्ट ग्रेड वाले स्पिरिट माइंड को फोर्थ एल्डर ही ले जाएगा। तभी चीफ टैंग अनाउंस करती है कि एल्डर लुई ने बेस्ट ग्रेड वाले प्रीमोडियल स्पिरिट बंडेबल पिल को रिफाइन किया है। जिसके बारे में सुनकर एल्डर लुई के स्टूडेंट इस बात से बहुत ज्यादा खुश होने लगे थे और फिर वे कहने लगते हैं कि हमारे एल्डर तो सच में कमाल के हैं। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि एल्डर लुई को अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया था, इसीलिए वो टैन्यू से कहने लगता है कि अब तुम भी अपने फर्नेस को ओपन करो और इसी के साथ अब तुम मरने के लिए भी रेडी रहना। लेकिन इसकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू से कहता है मुझे लगता है कि तुम काफी जल्दी में हो और क्या सच में तुम इतनी जल्दी ब्रदर सोंग के कब्र को 3 दिनों तक सलामी देने के लिए जाना चाहते हो? तो क्या आपको लगता है कि टैन्यू इसमें फोर्थ एल्डर को हरा पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट भी जरूर कर देना।